हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब ठीक हो, स्वस्थ हो, अच्छे हो और आपके फैमिली मेंबर्स भी सारे स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स भी ठीक है। तो थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और पास ही में देखिए एक बेल आइकन है, तो उसे प्रेस कर कर हमेशा ऑल कर कर रखिए, ताकि मैं जब भी कोई अपना न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग मेरा वीडियो जल्दी से देख सको। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं अपने लाइफ का एक स्टोरी, अपने लाइफ का एक पार्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो टाइटल देखकर तो पता चल ही गया है कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं हूँ नॉन बंगाली, लेकिन मैंने शादी जो की है वो बंगाली फैमिली में की है। तो छोटे से मैं बांग्ला बोलने तो जानती थी, क्योंकि मेरे पड़ोस में ही मेरी फ्रेंड थी, रूम्पा उसका नाम था। तो हम लोग छोटे से एक साथ ही खेले हैं, तो वो बंगाली थी, तो इसीलिए उसके साथ खेलते खेलते ना मैंने बांग्ला बोलना तो सीख लिया था, लेकिन बांग्ला पढ़ना मुझे नहीं आता था। और पहले जब पापा लोग के समय में, जब मतलब पापा लोग के स्कूल लाइफ में, उस समय ना एक सब्जेक्ट बंगाली रहता था, बांग्ला एक सब्जेक्ट रहता था। तो पापा लोग तो बांग्ला पढ़े हैं, लेकिन हम लोग के टाइम में बांग्ला को चेंज कर कर संस्कृत कर दिया गया था। तो हम लोगों ने ना संस्कृत पढ़ा है, तो इस वजह से मैं बांग्ला कभी पढ़ नहीं सकी। मुझे बांग्ला पढ़ना एकदम ही नहीं आता था। तो जब मैं शायद 7 या 8 में थी, तो मेरी मुझसे छोटी है वो, उसका नाम है मामुनी। वो भी हम लोग के पड़ोस में रहती थी, लेकिन वो मुझसे काफ़ी छोटी है, समझिए तो वो मेरी बहन की एज की है। तो वो अक्सर ना आती थी हम लोग से बात करने के लिए, वो मुझे प्रीति दी बोलती थी। तो वो एक्चुअली थी बंगाली। तो मैंने ना उसे बोला कि मामुनी, तुम मुझे क्या बांग्ला पढ़ना सिखा दोगी, तुम मुझे अवा लिखना सिखा दोगी, पढ़ना सिखा दोगी। तो उसके थ्रू उसने मुझे थोड़ा थोड़ा अवा क ख बस कुछ कुछ वर्ड जो है उसने मुझे सिखाया था। तो उसने ना मेरा नाम लिखना सिखाया था। तो मैं ना बंगाली में सिर्फ अपना नाम लिख सकती हूँ, प्रीति नाम लिख सकती हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैं फिर भी बांग्ला पढ़ना नहीं सीखी थी, क्योंकि बस आती थी थोड़ा सा कि प्रीति दीदी देखो एटा होबे, प्रीति दीदी देखो एटा ओ आचे, एटा आ आचे, बस वो इस तरह से सिखाती थी। तो वहाँ थोड़ा बहुत तो मेरे माइंड में था, तो ना मैं उसी समय से थोड़ा बहुत पढ़ती थी कि ये अक्षर है, ये अक्षर है, लेकिन फिर भी मैं ना पूरा पढ़ना नहीं सीखी। तो उसके बाद तो फिर अपना लाइफ करता गया। मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद फिर शादी हो गई, तो बंगाली फैमिली में शादी किया है। और बंगाली फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है थर्सडे का लक्ष्मी पूजा, जो कि आज से नहीं, जब मैं छोटी थी तब से बहुत करने का इच्छा था। लेकिन हम लोग के नॉन बंगाली में शायद ये कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा जो है वो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर दिवाली के टाइम में जो है लक्ष्मी पूजा, गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा तो हम लोग का है नहीं, हम लोग के नॉन बंगाली में। तो हम लोग के अड़ोस पड़ोस में काकी माँ लोग थी, तो वो लोग कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा में प्रसाद खाने का निमंत्रण देती थी। तो प्रसाद खाने जाती थी ना, तो वो अल्पना देखकर, वो लक्ष्मी जी का मूर्ति देखकर, वो प्रसाद देखकर और खिचड़ी भोग वो सब देखकर ना मन में बहुत इच्छा होता था कि काश ये पूजा मैं भी करती, काश ये पूजा मैं भी करती। लेकिन होपफुली देखिए मुझे वो मौका मिला, लेकिन तब भी मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे बांग्ला पढ़ना आता ही नहीं था। और लक्ष्मी पूजा जो है वो, अगर आप लक्ष्मी पांचाली जिसे बोलते हैं, अगर वो आप ना पढ़ो तो वो पूजा संपन्न नहीं होता है। तो मैंने ना सोचा कि शायद व्रत कथा जिसे बोलते हैं, व्रत कथा तो हिंदी में तो व्रत कथा है, अगर मैं ये पढूं तो मैंने बुक भी खरीद लिया था, बुक भी खरीदा। लेकिन फिर एक दिन यूट्यूब में ना मैंने लोकी पांचाली अचानक स्क्रॉल करते हुए अचानक लोकी पांचाली आया। तो जब मैंने वो सुना ना, और जब मैंने हिंदी का जो बुक खरीदा था लक्ष्मी व्रत कथा,
तो वो बिल्कुल ही अलग था। तो फिर मैंने सोचा ना कि शायद ये चालीसा होगा। तो फिर हनुमान चालीसा बंगाली का एक बुक देखा, हनुमान चालीसा अलग है और हनुमान चालीसा हिंदी का भी अलग है। तो पांचाली चीज है क्या, ये मैं नहीं समझ पा रही थी। तो मैं ना बहुत अपसेट थी। शादी तो कर लिया, लेकिन मतलब हर थर्सडे को जैसे लक्ष्मी पूजा होता है मैं वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे बांग्ला पढ़ना आता ही नहीं था। तो मैं करूँगी कैसे। बहुत तकलीफ होता था कि मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी मेरा गला भर आ रहा है। बहुत अंदर से बहुत तकलीफ होता था कि मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ। जो छोटे से जो इच्छा था पूजा करने का बंगाली फैमिली में आ गई हूँ, लेकिन अभी तक ये पूजा नहीं कर पा रही हूँ। और कोई भी पूजा, अगर आप उस पूजा का व्रत कथा बोलिए, बंगाली में जिस पांचाली जिसे बोल रहे, पांचाली व्रत कथा चालीसा, अगर आप वो ना पढ़ो तो वो पूजा बिल्कुल ही इनकम्प्लीट रहता है। तो ऐसा पूजा कर कर मुझे खुद शांति नहीं होगा। अगर मैं घट स्थापना कर भी दूं तो मेरा मन तो नहीं मानेगा कि नहीं, मैं तो इनकम्प्लीट पूजा कर रही हूँ, मैंने तो पांचाली पढ़ा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उस बात का ना बहुत तकलीफ होता था। तो मैंने अपने आप को ना बहुत स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं प्रीति, तुमको करना होगा, तुमको बांग्ला पढ़ना सीखना होगा। तुम 1 साल नहीं करोगी, 2 साल नहीं करोगी, सारा जिंदगी तो यही काटना है, इसी कल्चर में काटना है। तुम बांग्ला पढ़ना कब सीखोगी। ये करते 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 तो थैंक यू, मैं मामुनी को बोलूंगी कि थैंक यू मामुनी, তুই আমাকে শিখিয়েছিলিস অওয়া বলেই আমি নিজের মনটাকে এত শক্ত করতে পারলাম, নিজের ইচ্ছাটাকে এত বাড়ালাম যাতে আমি অওয়া শিখলাম। তুই আমাকে অওয়াটা শেখালি। सॉरी, मैं थोड़ा सा बांग्ला बोल दिया। वो सिखाई बोलकर ही मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकी कि उसने मुझे कुछ तो सिखा दिया, कुछ तो पॉइंट मेरे को दे दिया है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया। मैं कुछ भी पेपर वगैरह कभी भी कुछ भी मिलता था तो मैं ना वो अ को ही पढ़ना स्टार्ट किया। और यूट्यूब में, थैंक यू यूट्यूब को मैं बोलना चाहूँगी मतलब तहे दिल से कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आप चाहो तो सब कुछ सीख सकते हो, सब कुछ। तो यूट्यूब पे जब मैं बांग्ला का कुछ सीखने का जैसे कुछ सर्च करती थी तो बंगाली जो लोग बोलते थे उसके साथ साथ ना वहाँ पर उसका बांग्ला में लेटर भी लिखा रहता था। तो वो स्टॉप करके बांग्ला का जो लेटर है वो मैं एक डायरी में नोट करती थी और मैं इसे पढ़ती थी कि ओ अच्छा, इस वर्ड को बांग्ला का इस वर्ड को ये है, इस वर्ड का ऐसे लिखते हैं, ये चीज़ ऐसा है। तो इस तरह से करते करते फिर टीवी में, मेरा नज़र टीवी पे चला जा रहा है, तो फिर इस तरह करते करते फिर मैंने टीवी पे न्यूज़ जब आता था तो न्यूज़ भी देखिएगा कि हेडलाइन वगैरह जो लिखा रहता है वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और ऐसे करते 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 मुझे 3 साल लगा शादी के बाद। हाँ, 3 साल मुझे लगा, लेकिन मैंने बांग्ला पढ़ना इस तरह से सीख लिया। और अब सच बोलूं तो मैं, हाँ आप लोग बोलोगे कि बांग्ला पढ़ना सीख गई है तो बांग्ला लिखना भी जानती होगी, तो नहीं, मैं सच बोलूं मैं बांग्ला लिख नहीं सकूंगी। हाँ, देख देख कर बांग्ला लिख लूंगी, जैसे देख देख कर बांग्ला पढ़ लेती हूँ उसी तरह देख देख कर बांग्ला लिख लूंगी, लेकिन प्रॉपर अच्छे तरीके से बांग्ला नहीं लिख सकूंगी। लेकिन आज मैं बांग्ला पढ़ लेती हूँ। तो बांग्ला पढ़ लेती हूँ, ये मेरे लिए, आप लोग सोचोगे कि बांग्ला पढ़ लेती तो इसमें क्या है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं वो पूजा, जो छोटे से जो पूजा करने का इच्छा था, जो मैं पूजा करना चाह रही थी वो मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये बांग्ला पढ़ने के कारण मैं वो इच्छा अपना जो है वो पूरा कर सकी। और इस मतलब पिछले साल 2020 में ही मैंने घट स्थापना की। शादी के 4 साल के बाद मैंने घट स्थापना की और पूरा लक्की पांचाली पढ़कर मैंने लक्ष्मी पूजा जो है वो फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया।
हस्बैंड भी बोल रहे कि इतना मोटा बुक है, तुम नहीं पढ़ पाओगी, तुम नहीं पढ़ पाओगी, हस्बैंड ने भी बोला। लेकिन मैंने हस्बैंड को बोला कि ठीक है, आप देखो, अगर मैं नहीं पढ़ पाऊंगी तब आप बोलना। लेकिन हाँ, मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हस्बैंड ने हेल्प किया होगा बांग्ला पढ़ने में, तो जी नहीं, हस्बैंड ने एक जरा सा भी मुझे हेल्प नहीं किया है। हस्बैंड को टाइम नहीं है क्योंकि उनका शॉप रहता है, वो शॉप में बिजी रहते हैं, उनका काम रहता है। तो मैंने हस्बैंड को कभी फोर्स भी नहीं किया है कि चलो ठीक है, आप शॉप से आए हो, रात में थोड़ा सा मुझे बांग्ला लिखकर, आप हस्बैंड हो तो आप लोग सोच ही सकते हो कि रात में हो सके तो हस्बैंड ने सिखाया होगा। तो जी नहीं, हस्बैंड ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया है। कभी मौका मिलेगा तो हस्बैंड से पूछा भी दूंगी। हस्बैंड ने एक जरा सा भी हेल्प नहीं किया बांग्ला पढ़ने में, वो खुद ब खुद मैंने खुद से किया है। और इसी बात का मुझे खुद में प्राउड है कि वो चीज मैंने खुद किया है बिना किसी हेल्प के। और आज मैं सच में, आज मैं खुद अपने आप को बहुत प्राउड फील करवाती हूँ और खुद भी प्राउड करती हूँ कि नहीं, मैंने जो चीज ठाना था वो चीज करके दिखाया है। तो यही है मेरा स्टोरी कि मैंने बांग्ला पढ़ना कैसे सीखा। तो मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगी, मेरे मन का बात जो है वो मैं आप लोगों के साथ कुछ कहना चाहूंगी कि अगर आप ठान लो तो आप वो चीज कर लोगे, एकदम 100% कर लोगे। हार मानने का सोचना भी मत। जिस चीज पर आगे चल चुके हो उस चीज पर आंख बंद कर कर आगे चलो। बहुत बहुत से ऐसे मोड़ आएंगे जहां पर आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि लाइफ आपका है, आपको जीना है। जो लोग रोक रहे हैं, जो लोग टोक रहे हैं, वो लोग 2 दिन टोकेंगे, 10 दिन टोकेंगे, उसके बाद खुद हट जाएंगे। और लाइफ जो है वो आपको खुद जीना है। तो मैंने भी अपने लाइफ को ना इसी तरह से बना लिया है कि हजार मुश्किलें आए, 1000 तकलीफें हो, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। मुझे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, अपने आप को बहुत प्रूव करना है। तो शायद बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया हो, कुछ गलत बोला हो तो पहले मैं सॉरी बोलूंगी। लेकिन मेरा बांग्ला पढ़ने का जो स्टोरी है, मैंने बांग्ला पढ़ना कैसे सीखा, वो ऐसा है। तो चलिए, आज का मेरा बकबक यहीं तक। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।